सुनील चौधरी। अब देखिए आप नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि आपके लिए एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको भी कर्व ट्रेस करवाया गया था वहां। 3 है, 4 है, सभी कर्व ट्रेस करने आपको। एग्जाम्पल 3, 4 ये कार्टेशियन में, तो कार्टेशियन वाले आपको पहले हम जिक्र कर चुके हैं। एग्जाम्पल 5 देखो, ये अब पैरामीट्रिक फॉर्म में है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 देखेंगे। अभी देखिए आपकी कल की छुट्टी रहेगी ना, बोल दिया गया है ना आपको। तो अब देखिए, नहीं बोला है, ये तो वहां की दुनिया में रहता है ना, एलियन वाली में। तो देखिए आपकी कल की क्लास ऑफ रहेगी, तो आपको क्या करना है कि ये जो भी हम होमवर्क दे रहे हैं आज वो कंप्लीट करना है, ठीक है ना। अभी आपको बताया ना, एग्जाम्पल 1, 2 करा दिए, तो 3, 4, 5 आपको करने, 5वां हम बता रहे हैं अभी। तो आप देखेंगे यहाँ एग्जाम्पल नंबर 5 है, और ये दे रखा है इसमें साइक्लॉइड दिया है, जिसको आप चक्रज कहते हैं, इंग्लिश में चक्रज कह देते हैं, हिंदी में साइक्लॉइड कह देते हैं। और ये लिखाया था, वैसे आपको कुछ याद होगा कि हमने इसके डायरेक्ट ग्राफ भी बनवा दिए थे, तथा y इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये कहा है इस चक्रज और इसके आधार के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। सबसे पहले इसमें सममिति डालो, लिखो पॉइंट। सममिति, सममिति में क्या है, कौन सा समफलन है, समफलन का मतलब थीटा की जगह माइनस थीटा रख दें, एफ ऑफ माइनस थीटा बराबर क्या आ जाए, एफ ऑफ थीटा। समफलन का मतलब क्या होता है, समफलन का मतलब होता है कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन, यानी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है वो क्या कहलाएगा, समफलन कहलाएगा। यदि इसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रखें और ये बराबर आ जाए किसके, एफ ऑफ एक्स के, ठीक है ना, किसके इक्वल हो ये। अब देखेंगे आप, अब आप देखेंगे कि x की जगह माइनस एक्स रखोगे तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ माइनस थीटा होगा, माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, तो ये तो विषम फलन हो जाएगा ना। यहाँ रखोगे थीटा की जगह माइनस थीटा, तो इतना ही रहेगा ना। इसका मतलब है बाई क्या है, समफलन है ना, और बाई समफलन है, तो फिर वक्र किसके सापेक्ष सममित होगा, बाई अक्ष के। लिखोगे, लिखोगे सममिति में थीटा के स्थान पे कितना रख रहे हैं हम, माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो आप इसमें लिखो वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा रखने पर बेटा वीर तू कैसे रहे बोला ला, लिखोगे वक्र के समीकरण में y के स्थान पर माइनस वाई लेने पर, सॉरी थीटा के स्थान पर माइनस थीटा लेने पर, वो वीर की तरफ ध्यान चला गया ना। वक्र के समीकरण में थीटा के स्थान पर माइनस थीटा लेने पर y समफलन है, y समफलन है तथा x विषम फलन है, तब वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा, तब वक्र y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। अगला पॉइंट क्या था, मूल बिंदु, लिखोगे मूल बिंदु में थीटा के किसी भी मान के लिए, वो ध्रुव तो पोलर में चलता है, हाँ मूल बिंदु को ही ध्रुव कह देते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ध्रुव लिख दो या मूल बिंदु लिख दो। इसमें लिखें थीटा के किसी भी मान के लिए, थीटा के किसी भी मान के लिए एक्स तथा वाई साथ साथ शून्य नहीं होते हैं, थीटा के किसी मान के लिए, अरे लाला रुको, थीटा बराबर 0 पे हो जाएगा ना, ये 0, थीटा का मान 0 रखोगे तो ये 0, साइन 0, यहाँ 0 रखोगे तो कॉस 0, 1, 1 माइनस 1 0। तो ऐसे लिखो
थीटा के, ऐसे लिखो इसको, लाइन को थोड़ा सा चेंज करो, थीटा इक्वल टू 0 पर, थीटा इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0 है, थीटा इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 कॉमा y इक्वल टू 0 है, तब वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। अगला क्या था, अनंत स्पर्शी। ये बताओ थीटा के किसी मान के लिए अनंत बन सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। तो लिखोगे वक्र की कोई अनंत स्पर्शी विद्यमान नहीं। मैंने बात भी की थी आपसे कि प्राचल हो या ध्रुवीय हो, 100 में से 2 क्वेश्चनों की अनंत स्पर्शी निकल सकती हैं, अदरवाइज निकलेंगी नहीं। जो भी आपको दे रखे हैं इनमें अनंत स्पर्शी हो गई ना, तो लिख दिया ना, कोई अनंत स्पर्शी नहीं। अगला पॉइंट क्या था, बिंदु। हाँ बिंदु लिख दो या प्रतिच्छेद बिंदु लिख दो, आप ऐसे डाल दो बिंदु, और इसमें लिखो थीटा के विभिन्न मानों के संगत, थीटा के विभिन्न मानों के संगत, थीटा के विभिन्न मानों के संगत x तथा y के मान निम्नानुसार हैं। थीटा के विभिन्न मानों के संगत x तथा y के मान निम्नानुसार हैं। टेबल बनाएंगे ना, एक जगह थीटा लिखेंगे, एक जगह x लिखेंगे, एक जगह y लिखेंगे। पहले एक काम कर लेते हैं, थीटा बराबर कितना, चित्र को बना लें आधा, जितना भी पॉइंट है उनके अकॉर्डिंग। देखिए ये तो है थीटा इक्वल टू, या ये तो है x अक्ष और ये है y अक्ष। अब आप क्या करेंगे, इसमें मूल बिंदु से गुजर रहा है, किसके सापेक्ष सममित है, इसके, तो आधा इधर होगा तो आधा इधर होगा ना, मूल बिंदु से तो गुजर रहा है। मैं आपको बता दूं इसका जो डायग्राम है ना, मूल बिंदु से गुजर रहा है, स्पर्शरेखा कोई है नहीं, स्पर्शरेखा कोई है क्या, नहीं है ना। देखो अब आप ऐसा करो, इनके पॉइंट निकालो, थीटा बराबर, अच्छा ये बताओ आप लोगों ने साइन कॉस टेन के इनके ग्राफ पढ़े थे ना आपने, तो देखना यहाँ ये 0 है, यहाँ थीटा का मान जैसे पाई हो जाए, कितना हो जाए, या पाई/2 हो, यहाँ पाई हो जाए, तो इधर माइनस में होंगे ना ये, है ना, यहाँ थीटा 0 होगा, तो ऐसे चलते जाएंगे ना ये इधर। तो आप एक काम कीजिए, पहले ये देखो थीटा बराबर 0 पर, फिर थीटा बराबर पाई/2 पर, फिर थीटा बराबर पाई पर। इन मानों पे चेक कर लो, 3 ही बहुत हैं, 3 बहुत हैं, या फिर और जोड़ दो 3π/2 पर देख लो, और ज्यादा दिक्कत हो तो आप और देख लो। इसमें आगे अगला कौन सा, 2π, एक राउंड में डिस्कस कर लेते हैं। आप देखेंगे इसमें x का, थीटा का मान 0 रखेंगे तो ये ऊपर 0, x 0 y 0, थीटा का मान π/2 रखोगे तो ये a π/2 और sin π/2 1 होगा ना, a थीटा की जगह π/2 माइनस का 1, फिर थीटा की जगह फिर क्या करोगे, थीटा की जगह फिर 0 रखोगे, यहाँ तो cos 0 1 होता है, 1 माइनस सॉरी π/2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, ये a बचेगा ओनली। अच्छा पाई पे देखो, ये कितना बनेगा, sin π 0 और ये पाई बचा, और y का मान कितना आएगा, पाई पर 2a, है ना, 3π/2 पे क्या आएगा, 3π/2 पे ये 0 हो जाएगा, a बचेगा। 3π/2 पे कितना आएगा, y बराबर a, ठीक है। π/2 करोगे ना तब 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अरे 3π/2 का मतलब पाई प्लस π/2 करोगे, थर्ड में पहुंचेगा, नेगेटिव हो जाएगा, उससे छोड़ो नेगेटिव पॉजिटिव को, लेकिन बचेगा तो cos π/2, और cos π/2 0 होता है, तो मतलब ये बचेगा कितना, a बचेगा ना, यहाँ कितने पर 3π, ये बचेगा a, ऊपर कितना बचा पाई, 3π/2 रखोगे तो sin π/2 ये कितना होगा, माइनस, अच्छा माइनस का होगा ना, ये माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ये तो +1, यहाँ 3π/2 और ये a कितना a 3π/2 +1, ठीक है ना। 2π रखोगे तो क्या आएगा, अरे 2π रखोगे तो ये तो हो जाएगा 0 और ये कितना बना फिर 2a π। क्लियर है ना, इन्हीं पॉइंट से समझो। अब देखो ध्यान देना एक राउंड में, एक राउंड का मतलब है 0 से 2π में बाई का मान क्या हुआ 0 से फिर 0, बीच में क्या है मान बढ़ा फिर घटने लग गया 2a पे पाई पे क्या हो गया, पाई पे कैसा हो गया 2a, बहुत ज्यादा हो गया ना। फिर क्या हो गया देखो, पहले 0 था बढ़ा फिर और बढ़ गया फिर घट गया फिर और घट गया। तो देखिए बाई का मान और x का मान कितना है, x का मान ये टर्म है ना। खैर x को छोड़ो, आप थीटा के अकॉर्डिंग चलो, थीटा के अकॉर्डिंग बाई को अरेंज करो। देखिए क्या बनेगा, ये बना, देखिए पाई, ये पाई है और ये 2π है, समझो 2π पे कितना हो गया 0 बाई का मान, और x अक्ष पे तो बाई 0 होता है ना, और पाई पे कितना है 2a, ये कितना है 2a, ठीक है ना, कितना है ये 2a। तो ये तो हो गया 2a, पाई पे ही तो आ रहा है 2a उससे टेबल से, और 2π पे कितना हो रहा है 0। अब ये टेबल खत्म नहीं होगी, जैसा डायग्राम इधर है वैसा ही किधर होगा, इधर होगा। लेकिन एक और बात सम्मित है, ना तो ये कंप्लीट होने वाले थीटा के मान, और ना ही फिर टेबल कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब ये कैसे चलेगा पता है, ये इधर और बढ़ेगा ऐसे करके, ये इधर और बढ़ेगा ऐसे करके, ऐसे चलता जाएगा, ये इधर भी उधर भी चलेगा ये। लेकिन इसने कहा है आगे क्वेश्चन में डायग्राम तो ये रहेगा, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कहा है आपसे, ये कहा है कि इस वक्र और इसके आधार के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस वक्र का कोई भी एक भाग लोगे, जैसे ये वक्र हो गया और इसका ये आधार हो गया, तो इनके बीच का क्षेत्रफल ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। किसी एक को निकाल दो, सबका नहीं कहेगा, सब तो यहाँ बहुत बनेंगे, ठीक है ना, सभी तो यहाँ बहुत होंगे। अब देखो इसमें सब अगर बहुत होंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या बनेगा, इसको कंप्लीट कर लो जितना भी आपके पास लिखा हुआ है, या फिर देखो अतः, देखो अब यहाँ तक, ये तो यहाँ तक कर दोगे आप, इसके बाद में वो क्षेत्र बन जाएगा, क्षेत्र को तो कहीं भी लगा दो। अतः इसके जस्ट नीचे फिर क्या लिखेंगे, इसके टेबल के नीचे अतः क्षेत्र I इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई dx होता है ना, कितना होता है ये बाई dx। तो बाई की लिमिट देखो, बाई dx है ना, तो x की लिमिट कहां से कहां तक, देखो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 0 से लेकर के 2π है ना, क्षेत्र अपना थीटा का मान 0 से 2π, तो जहां थीटा का मान 0 से 2π था, थीटा जहां 0 था वहां x 0 था, जहां थीटा 2π है वहां x का मान कितना है 2a π, तो x की वैल्यू कितनी लगा दी 0 से 2a π बाई dx। अब आप क्या करोगे, यहाँ जो सवाल दे रखा है वहां से बाई का मान रखो, कितना है बाई का मान a 1 - cos थीटा इंटू dx का मान क्या है, यहाँ से dx निकालोगे ना, यहाँ से dx निकालेंगे तो क्या बनेगा a 1 - cos थीटा, थीटा का एक हो गया साइन थीटा का cos थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं। और एक और आएगा यहाँ डी थीटा, थीटा का भी तो करना है ना, डी थीटा क्या लिखोगे a 1 - cos थीटा और डी थीटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन पहले तो ये x में था इसीलिए x की लिमिट लगाई, लेकिन अब ये थीटा में है ना, थीटा की लिमिट कितनी है 0 से 2π, इस बीच में कितनी है थीटा की लिमिट, 0 से लेकर के 2π, इतनी तो है ना 2a π। अरे थीटा की लिमिट देख, थीटा की 2a π तो इस dx तो x के लिए थी, अब डी थीटा के लिए देख 2a π तो ये थी, लेकिन 2π ये है ना, थीटा की लिमिट लगा रहे हैं ना 0 से 2π। अब आप क्या करेंगे, इसको a इंटू ए स्क्वायर होता है, बाहर निकालो ये a स्क्वायर, तो क्या बनेगा 0 से लेकर के 2a, 0 से लेकर के 2a, और कितना होगा 1 - cos स्क्वायर 2π, इसको लिखो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बनेगा ना ये, क्लियर है ना। और ये डी थीटा। अब देखो आगे इसमें इंटीग्रेशन ही तो करना है हमें, बाई डी थीटा नहीं लिख सकते, हाँ ऐसे नहीं लिख सकते बाई डी थीटा,
y की वैल्यू चलेगा तो कार्टेशियन में चलेगा या फिर पोलर में चलेगा, ठीक है ना। लिमिट तो बाद में चेंज होंगी ये फिर वो थीटा और y के थीटा x और y तीनों में बना हुआ है वो, पर कभी भी y d थीटा नहीं लिखेंगे। अब देखिए अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। 1 माइनस कॉस थीटा है ना, या तो थीटा बाई 2 में चेंज कर लो या फिर इसका होल स्क्वायर खोल दो। क्या कर दो, होल स्क्वायर खोलें तो कितना होगा ये ए स्क्वायर 0 से 2 पाई। थीटा बाई 2 में चेंज करोगे क्या इसको आप, कितना बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा ना, लेकिन लिमिट 0 से पाई बाई 2 नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना। फिर कहीं सोच रहे हो पाई बाई 2 बना दो, बनेगी नहीं, बनानी पड़ेगी वो लिमिट। तो इसको लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसका भी स्क्वायर और डी थीटा। क्या बनेगा 2 का वर्ग 4, 4 को बाहर निकालो 4 ए स्क्वायर लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई और क्या होगा साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 और डी थीटा। क्लियर है ना। अब इसमें थीटा बाई 2 को कुछ मान लो, थीटा बाई 2 को क्या है कुछ मान लो, माना थीटा बाई 2 इक्वल टू टी, तो क्या बनेगा डी थीटा इक्वल टू 2 डी टी, इतना बन जाएगा ना। क्या बनाइए 4 ए स्क्वायर और क्या आएगा थीटा 0 रखोगे तो 0 ही आएगा ना टी, थीटा 2 पाई रखोगे तो ये पाई आएगा ना, और साइन की पावर 4 और टी और डी थीटा की जगह क्या लिखोगे इनटू में 2 डी टी, 2 गुणा 4 क्या होगा 8 ए स्क्वायर। क्या बनाइए 0 से पाई और साइन की घात 4 टी डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। नेक्स्ट देखिए इसमें अब बदलना है इसको गामा फलन में। वो कैसे, एक आपको ये प्रॉपर्टी पता हो तो, एक ये प्रॉपर्टी होती है ना इंटीग्रेशन 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 आगे आ जाता है 0 से a हो जाती है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लेकिन ऐसा होता कब है, अगर x की जगह 2a माइनस एक्स रखें और एफ ऑफ एक्स बन जाए। x की जगह कितना रखें 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स रखने पर एफ ऑफ एक्स ही आ जाए। तो अब आप यहाँ ये देखो 2a की जगह क्या है, ये पाई है ओनली, 2a की जगह क्या पाई, तो यहाँ पाई माइनस एक्स रखोगे, पाई माइनस टी रखोगे तो साइन टी बचेगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो पहुंचेगा ना ये। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो फिर आप 8 ए स्क्वायर 0 से लेकर के 2 गुणा में पाई बटे 2 और ये बना साइन 4t dt। इसको लिख सकते हो आप, देखो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना वो प्रॉपर्टी उसको, तो 2 आगे आएगा, 8 गुणा 2 कितना हो जाता है 16, तो 0 से लेकर के पाई बाई 2 और साइन की घात 4t, साइन की घात 4t और कॉस नहीं है तो कॉस को मान लो ना कॉस 0t और dt। अब क्या करोगे गामा फलन लगा दोगे ना आप, इसमें कर दोगे ना इसको सॉल्व। तो अब नहीं हो तो पहले नोट करो इसको, हम करा देंगे आपको, कंप्लीट करो इसको इतना। क्या ऐसे 3D में नहीं चलता है, हाँ 3D में, पर ऐसे 3D में सोचना कि एक्स वाई थीटा हो गए 3D हो गए, 2D में ही चल रहा है ये चलने को। हाँ 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 थीटा के सापेक्ष में दे रखे हैं ये। करो कंप्लीट करो इसको। अभी होमवर्क भी देना है आपको।
अरे भाई क्या कर दिया भाई सुनील, बच्चों की जान कहाँ ले रहे भाई, क्या हो गया तुमको भाई? दे दे इसको, तेरी जान दे दे इसको, ये मांग रहा है ना। अच्छा होमवर्क दे रहे हो? होमवर्क कहाँ दे रहे, सवाल दे रहे हैं हम तो। हो गया ना इतना कंप्लीट? समाकलन कर लोगे या कराएं? कर लिया ना? अब देखो तो आप क्वेश्चन टिक करो अपने लिए। इसके बाद में एक एग्जाम्पल 6 है, एग्जाम्पल 6 है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करवा देंगे, टेंशन मत लो। चलो ये तो हम करवा देंगे, ठीक है ना। एक ये ट्रैक्टरी वाला है ना। अच्छा सुनो, एग्जाम्पल 6 है ना, उसको हम करा देंगे। इसके बाद में आओ आप, इसके बाद आओगे ना, पेज नंबर 95 है ना, उसमें और लिखा हुआ है कुछ और एग्जाम्पल हैं जो कि 12th क्लास के हैं। देखो 12th क्लास में पढ़ा था ना इस जैसा। कौन सा? हाँ पर इस तरह से हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट है इसीलिए हम कराना चाह रहे हैं उसको। देखेंगे आप इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट, फिर से आ गए ना दोबारा से एग्जाम्पल 1 2, तो ये सभी क्या है कि 12th क्लास के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल 1 है, 2 है और 3 है। देखो तीसरे नंबर का एग्जाम्पल 12th में पढ़ा था ना, 16/3, याद है ना, हमने कहा था ना। और देखिए, हाँ 16/3 a²। और देखो इसके बाद में यहां जो एग्जाम्पल एक और बताया था ना हमने, पहला नंबर का एग्जाम्पल, पहला नहीं दूसरा, एग्जाम्पल नंबर 2 बताया था ना हमने। यही देखो आपको क्वेश्चन नंबर 11 का कोई सा भी भाग मिलेगा ABC में से। ए भाग है ना कि बी है? इसका एग्जाम्पल 1 क्वेश्चन नंबर 11 का भी सेम है ना, कोई अलग तो नहीं है ना। अच्छा एक्सरसाइज में टिक करो अब। वक्र बनाना जानते हो या नहीं जानते? जो भी वक्र है ना वो वही मिलेंगे तुम्हें जो आप सीख चुके हैं, ठीक है ना, अलग नहीं होगा कुछ भी। अगर आपको अलग मिलेगा तो अलग बिल्कुल अलग नहीं होगा। जैसे वहां अलग अलग अनंत स्पर्शी आ रही थी ना, इसमें अनंत स्पर्शी या तो एक्स अक्ष के समांतर होगी या बाई के, दो ही तरह की अनंत स्पर्शी मिलेंगी। तिर्यक छेद, तिर्यक अनंत स्पर्शी किसी भी सवाल में नहीं मिलेगी, तो आप होमवर्क में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 3 4, 5 में का ए, सॉरी 5 में का ओनली बी, 5 में का बी, 5 में का बी, ठीक है ना, 5 में का। और सुनिए क्वेश्चन नंबर 6 को डिलीट करो। क्वेश्चन नंबर 7वां करना है, 8वां करना है, 7वां 8वां और क्वेश्चन नंबर 11 9 10 छोड़ सकते, 9 10 को काट सकते हो आप, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11, 11 के बाद में 12
और 14, छोड़ो इतने तक ही कर लेना, 11 तक है ना। जो टिक लगवाए उन्हीं क्वेश्चन को करना, बाकी का और ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना इधर उधर। क्लियर है ना? इतने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में मिलेंगे, इतने क्वेश्चन किसमें? होमवर्क में। अब इनमें से जो नहीं आए उसे आप अगली क्लास में पूछ लोगे, ठीक है ना? जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं होते उनको पूछना, पर पूछना जरूर ऐसे नहीं कि आप सोचें कि सर ने तो करा दी और हम यहीं रह गए, अब हमारा क्या होगा, है ना? ऐसे सोचते रहे कि हमें कौन पढ़ाएगा। अब करके लाओगे घर से तो पूछोगे, और जब करके ही नहीं लाओगे तो पूछ ही नहीं पाओगे। अब बीएससी में आ गए हो, शर्म तो करनी नहीं है, सीधी सी बात है, पढ़ाई करनी है, पैसे दिए हैं, पढ़ेंगे तो सही, पैसे तो दिए हैं ना, हम भी तो पैसे ही लेते हैं ना, तो सिंपल सी बात है, पैसे दिए हैं आप लोगों ने, तो जो भी पूछोगे, समस्याएं होंगी तो पूछो। ठीक है, इस मीटिंग में बस इतना ही।